भगवान शिव के उन दिव्य स्वरूपों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए जो विकराल और बहुत अधिक उत्तेजना के साथ स्थित होते हैं। हम भगवान शिव का अक्सर जो पूजन अर्चन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो इसी भाव में करते हैं कि वो कैलाश पर शांति के साथ ज्ञान मुद्रा में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। लेकिन भगवान शिव के और भी स्वरूप हैं जिनका पूजन अर्चन और मंत्र जाप आपको निरंतर करना ही चाहिए। आप जिस संसार में रहते हैं वहां पर आप ही की तरह सरल लोग सारे नहीं होते। कई लोग होते हैं जो व्यर्थ आपके जीवन में बाधाओं को क्रिएट करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं और आपके कामों को इग्नोर करके आपकी ग्रोथ को खा जाते हैं। कई बार ग्रह बाधाएं भी इस तरह से आपके जीवन में आ जाती हैं कि आप पूरी तरह से टूटने लगते हो। ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव के पूजन अर्चन और अभिषेक से शांति तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तीव्रता के साथ उस स्थिति से बाहर निकलकर ग्रोथ करना, उन शत्रुओं को पछाड़ देना, उस पॉलिटिक्स को खत्म कर देना जो आपके विरोध में है, इसके लिए आपको भगवान शिव के उन दिव्य स्वरूपों का पूजन अर्चन करना होगा, मंत्र जाप करना होगा, जहां पर भगवान शिव ऐसे घोरतम स्वरूप में प्रकट होते हैं। आपको महाभारत की अरण्य पर्व की इस कथा से समझना चाहिए। जब पांचों पांडव वनवास में थे तब वेद व्यास जी ने आकर अर्जुन को एकांत में ले जाकर कहा कि हे अर्जुन, आगे तुम्हें पुनः हस्तिनापुर जाना होगा, भयानक युद्ध होगा, अगर दुर्योधन नहीं मानेगा तब तुम्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी, सब काम शांति से नहीं होंगे तो उसकी प्रिपरेशन तुम्हें अभी से करनी है। तो भगवान वेद व्यास जी अर्जुन को समझाते हैं और उनको हिमालय पर एक इंद्रकील पर्वत है, वहां पर जाकर तपस्या करने के लिए कहते हैं। अर्जुन हिमालय पर इंद्रकील पर्वत पर जाकर भगवान शिव के पाशुपतास्त्र स्वरूप की आराधना करता है। वेद व्यास जी द्वारा दिया गया मंत्र जो पशुपति अस्त्र के रूप में विद्यमान है और वेदों के साधना खंड में है, वो मंत्र कौन सा है, वो मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैप्शन में लिख दूंगा, प्रथम पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। अर्जुन निरंतर वर्षों तक उस मंत्र की साधना करता रहता है और भगवान शिव अर्जुन की इस दिव्य तपस्या को देखकर प्रसन्न होकर परीक्षा लेने को आतुर हो उसके सामने किरात वेश में अर्थात एक जंगली शिकारी के वेश में आके खड़े हो जाते हैं। यहां पर अर्जुन के समक्ष उस समय माया से एक वराह की रचना की जाती है अर्थात जंगली सुअर। वह अर्जुन को तपस्यारत अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर देता है। अर्जुन तुरंत अपना गांडीव उठाकर उस सुअर के ऊपर, उस वराह के ऊपर वार करता है और उसी समय वो किरात जो भगवान शिव का ही स्वरूप था वह भी अपने तीर से उस वराह को मार देता है। तो जब दोनों के तीर एक साथ वराह पे लगते हैं तो दोनों के अंदर संघर्ष पैदा हो जाता है कि मैंने मारा इस वराह को। भगवान शिव तो लीला कर रहे होते हैं लेकिन अर्जुन ईगो पे ले लेता है। दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध में जब अर्जुन परास्त होने लगता है तब अर्जुन अपने आराध्य की वहीं पर छोटी सी मिट्टी से प्रतिमा बनाकर अर्थात शिवलिंग बनाकर उनके ऊपर पुष्प चढ़ाता है। तो जैसे ही शिवलिंग के ऊपर अर्जुन पुष्प चढ़ाता है वह पुष्प उठकर सीधे किरात के पैरों में गिर जाता है। तो अर्जुन समझ जाता है कि मेरे सामने महादेव हैं। यहां पर महादेव प्रसन्न होकर अर्जुन के शौर्य से और तपस्या से उसको पाशुपतास्त्र देते हैं। तो ये कथा आती है महाभारत के अंदर अर्जुन को पाशुपतास्त्र मिलने की, अर्थात एक ऐसा अस्त्र जिससे त्रिलोक का शमन किया जा सकता है। निश्चित आप उतने वैभव के साथ तपस्या नहीं कर सकते, मंत्र जाप शायद नहीं कर सकते, लेकिन यह जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं पाशुपतास्त्र का, पशुपति नाथ का, इस मंत्र का अगर आपने पूर्ण श्रावण काल विधि विधान से जप कर लिया, नियमित रूप से इसकी 11 माला कर ली और आगे भी सोमवार सोमवार अगर आप इसके सिर्फ 108 बार चांटिंग करते रहे तो आपके जीवन से ग्रह बाधाएं धीरे धीरे पलायन कर जाएंगी, शत्रु आपके शांत हो जाएंगे, जो पॉलिटिक्स आपके पीठ पीछे हो रही है वो स्वतः ही बंद होने लगेगी, आपके शत्रु आपके तेज और ओज से घबराने लगेंगे। इस मंत्र की चांटिंग जरूर कीजिएगा। श्रावण काल इसको प्रारंभ करने का सबसे सुंदर काल है और ये कथा इसको बार बार सुनिएगा। इसके सुनने से ही आपके अंदर इस मंत्र को जप करने की श्रद्धा पैदा होगी, आपके अंदर भाव पैदा होंगे और आप इस साधना में रत रहकर अपने जीवन से अनावश्यक संघर्ष को मिटा देंगे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा और ज्योतिष के गूढ़ रहस्य जानने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा।